आइए दोस्तों बात करते हैं आज 20 जुलाई 2020 मंडे सोमवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों आज एक खास त्योहार भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज सोमवती अमावस्या भी है, इसके अलावा हरियाली अमावस्या भी है। अक्सर दोस्तों आज के दिन लोग बाग घूमने जाते हैं और ऐसे में सोमवती अमावस्या के ऊपर भगवान शिव शंकर की, पार्वती जी की और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। आज की पूजा विधि के लिए क्या महत्व, कथा और शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ। तो पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा दोस्तों वो पूरी अमावस्या सोमवती के दिन आप कभी भी कर सकते हैं। 20 तारीख को रात 12 बजे से लेकर आज रात 11 बजे तक पूजा विधि वगैरह क्या है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको ऊपर एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की बड़ी खबरों में, जहां देख पाएंगे अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राम मंदिर के लिए भूमि पूजन। 5 अगस्त को इसकी तारीख तय की गई है। जी हाँ दोस्तों, आखिर 5 अगस्त ही क्यों तय की गई, तो इसके पीछे एक वजह यह भी है कि पिछले साल इसी दिन धारा 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, आपको पता होगा राइट, और इसीलिए 5 अगस्त ही चुना गया पूजा के लिए। साथ ही दोस्तों इसके बारे में कुछ खास बात ये भी है कि आपको बता दूं राम मंदिर बनने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। जी हाँ, अयोध्या का राम मंदिर जो है ना वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। अगस्त के पहले सप्ताह में इसका निर्माण शुरू होने जा रहा है। इसकी 5 खासियत और भी होगी। 161 फीट इसकी ऊंचाई होगी और 120 एकड़ में कुल मंदिर बनेगा ये। जी हाँ दोस्तों, पहले ये 67 एकड़ में बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन अब 67 में नहीं बल्कि 120 एकड़ में बनाया जाएगा। आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा राम मंदिर। 100 करोड़ से भी इसमें ज्यादा खर्च होंगे। इसके अलावा दोस्तों राम मंदिर निर्माण के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना वो रामलला को 40 किलो चांदी की शिला भी समर्पित करेंगे आगामी 5 अगस्त को भूमि पूजन वगैरह के प्रोग्राम में। तो ये हम सभी भारतीय नागरिकों के लिए वाकई में बड़े ही गौरव की बात होगी कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मंदिर भी बनेगा वगैरह वगैरह, है ना। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर जय श्री राम लिखिएगा दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट में, और लाइक भी करना। जय श्री राम के लिए एक लाइक तो बनता है। और आइए अब आप जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरों को, जहां अपडेट देख पा रहे। खबर है दोस्तों की मात्र 10 रुपए में आपको 3 LED बल्ब मिलेंगे। 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इसका फायदा होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी जो है ना यानी कि EESL, ये कंपनी बिजली बचत के इरादे से गाँव के इलाकों में एक नई योजना जिसका नाम है ग्रामीण उजाला योजना, इसकी शुरुआत करने जा रही है। और इस योजना के तहत ग्रामीणों के परिवारों को 10 रुपए में 3 से 4 LED बल्ब दिए जाएंगे। इससे देश भर में तकरीबन 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को फायदा होगा। देखते हैं ये योजना कब तक लॉन्च होती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर अगले में अपडेट। फिलहाल एक और खबर देख सकते हैं दोस्तों की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। जहां ट्विटर पर फॉलोवर्स की संख्या इनकी 6 करोड़ हो चुकी है और 6 करोड़ से पार वाले ये दुनिया के तीसरे नेता भी बन चुके हैं। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों की तो फिर आखिर फर्स्ट और सेकंड वो 2 नेता कौन है जिनके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं? तो उनमें एक तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है जिनकी संख्या 12.9 करोड़ फॉलोवर्स हैं। उनके बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, उनकी फॉलोवर संख्या 8.37 करोड़ है। चलिए अगली खबर देख सकते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने पोस्ट कोविड कोच तैयार किए हैं। पहली बार कुछ खास सुविधाएं मिलने जा रही हैं रेल यात्रियों को। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने चीनी वायरस की महामारी के काल में यात्रियों को चीनी वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए पोस्ट कोविड कोच तैयार किए हैं। कपूरथला की रेल फैक्ट्री में ये कोच बनाए जा रहे हैं। पोस्ट कोविड कोच में कॉपर कोटेड हैंडल, प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग वाली सीटों के साथ ही पैरों से संचालित होने वाली विभिन्न सुविधाएं भी शामिल हैं, जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह, प्यूरिफायर, हैंड वॉश, काफी सुविधाएं आपको रेलवे में अभी देखने को मिलेगी। चलिए अगला अपडेट आता है कि अगर आप राखी भेजना चाहते हैं तो 25 जुलाई तक पोस्ट कर दें। विदेश में अगर आप रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर राखी भेजने की प्लानिंग में है ना, तो डाक विभाग का यह कहना है कि 25 जुलाई से पहले आप पोस्ट कर दें तो समुद्री मार्ग से डाक विभाग विदेश में राखी पहुंचा देगा। क्योंकि दोस्तों अगस्त महीने के पहले सप्ताह में 3 अगस्त को ही भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आने जा रहा, लेकिन इस बार आप ज्यादा लेट तक राखी नहीं भेज पाओगे। डाक विभाग का यह कहना कि 25 जुलाई से पहले राखियां भेजी जा सकती हैं विदेश में। चलिए साथ ही खबर है कि अमेरिका में कच्चे तेल का भंडारण करेगा भारत। आपात स्थिति में भारत को इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक नई प्लानिंग बनाई है और भारत की योजना अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में कच्चे तेल भंडार करने की है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस कच्चे तेल का इस्तेमाल न सिर्फ इमरजेंसी स्थितियों में किया जाएगा बल्कि किसी भी तरह का मूल्य लाभ होने पर भी भारत व्यापार के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। कुल मिलाकर के भारत का कच्चा तेल जो है ना वो अमेरिका में स्टॉक किया जाएगा। इस तरह की भी सरकार की प्लानिंग बन रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। रात में ड्यूटी करने पर अब मिलेगा ये फायदा। जहां केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस को लागू करने का फैसला किया। जहां अब सरकारी कर्मचारी अगर रात में ड्यूटी करते हैं तो उनका अलग से भत्ता दिया जाएगा। इस बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अभी तक ग्रेड पे के आधार पर मिलता था अलाउंस, तो अब कुछ ये अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग सरकार के मुताबिक रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच किए गए कार्य को ही नाइट ड्यूटी माना जाएगा और इसके लिए अलग से अलाउंस दिया जाएगा। तो ये सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना तो जरा सावधान हो जाइए, आपके साथ कोई बड़ा स्कैम भी हो सकता है। खुद एक सरकारी एजेंसी ने चेतावनी दी है लोगों को। जी हाँ, भारत सरकार की एजेंसी CERTIN की ओर से एक चेतावनी जारी की गई है और बताया गया कि कई आउटडेटेड सर्वर फ्रेमवर्क वाली वेबसाइट्स और ई-कॉमर्स साइट्स की मदद से यूजर्स के कार्ड डिटेल्स और बैंकिंग डेटा चोरी किया जा रहा है। इसके अलावा एंड्रॉइड एप्स की मदद से भी यूजर्स को निशाना बनाने का मामला बीते दिनों सामने देखने मिला है। और ऐसे में आपको क्या सावधानियां रखने की जरूरत है,
तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा सिक्योर साइट्स पर ही पेमेंट करें आप, और जो बिलो वर्जन वाले सॉफ्टवेयर्स हैं उन सर्वर के ऊपर आप कभी ऑनलाइन पेमेंट ना करें। इन कुछ बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोई खरीदारी वगैरह करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये कोई डुप्लीकेट वेबसाइट या फेक वेबसाइट तो नहीं है। ईमेल के अंदर आपको कोई प्रमोशनल लिंक मिलते हैं, लुभावने लिंक, ऑफर वगैरह के, तो ऐसे अनजान वेबसाइट्स पर कभी भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह ना डालें। आपके बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी, सीवीवी, एटीएम कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी डिटेल्स ये कभी भी ऑनलाइन फालतू जगहों पर ना डालें। ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। अच्छा, जब दोस्तों बात हो रही है सावधानी की, तो मैं आपको एक अपडेट ये भी बता दूं कि विंडोज 10 में भी एक बग आया है। खुद माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेप्ट किया इस बात को। कई यूजर्स जो है ना इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कहना है कि बहुत जल्द आपको इस बग की फिक्सिंग के लिए विंडोज का नया अपडेट जारी कर दिया जाएगा। विंडोज की बात हो रही है दोस्तों, तो विंडोज 7 समेत इन वर्जन के लिए ये ऐप बेहद खतरनाक है। साइबर सुरक्षा एजेंसी ने ये भी कहा, जान लीजिए आप दोस्तों। दरअसल हाल ही में आपने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जूम ऐप के बारे में ये बातें सुनी होगी कि ये डेटा चुराता है वगैरह वगैरह, और उसके बाद कई बड़ी बड़ी आईएनसी कंपनीज ने जूम ऐप के जरिए कॉन्फिडेंशियल मीटिंग की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी बंद कर दिया, बैन कर दिया। और ऐसे में दोस्तों विंडोज 7 के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ये सावधानी रखिएगा आप। चलिए साथ ही अब बात करते हैं अगली खबर में, जहां टेक न्यूज की बातें हो रही दोस्तों। तो और एक खबर देख सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर पर एक नया शानदार फीचर है। आप जूम की तरह ही स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। फेसबुक मैसेंजर में अब आप स्क्रीन एक यूजर्स दूसरे यूजर्स के साथ में शेयर कर पाएगा, जिस तरह से विंडोज के ऊपर टीम व्यूअर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक उसी तरह। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों कि हमारा घर हमारा विद्यालय अब घर घर जाकर पढ़ाएगा शिक्षक, फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल। जहां चीनी वायरस और महामारी लॉकडाउन के बाद से आपको पता होगा स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद है, राइट। और ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य में एक नई पहल शुरू की जा रही है। सूत्रों के अनुसार दोस्तों गवर्नमेंट का यह कहना है कि सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चला रही है। इसी के साथ ही मोहल्ले में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिक्षक 4-5 छात्रों को एक साथ पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे पढ़ाई में पिछड़े नहीं। फिलहाल स्कूलें खोलने का कोई प्लानिंग नहीं है। इस तरह की भी सरकार कई जगहों पर प्लानिंग लगा रही है। चलिए साथ ही खबर है कि भारत की एक और बड़ी उपलब्धि, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य बन सकेंगे IAS के सदस्य। जी हाँ, इंडिया के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के सदस्य बन सकेंगे। इसके लिए वर्ष 2018 में आयोजित ISA के सम्मेलन में एक संशोधन बिल भारत ने पेश किया था, जिस पर सम्मेलन में शामिल 44 देशों में 30 देशों ने हस्ताक्षर करके स्वीकृति भी दे दी है। तो ये भी अच्छी बात है, जानकारी इसके बारे में ज्यादा आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं कि मोदी सरकार की पहल का दिखा असर, चीन को भारत से एक और तगड़ा झटका लगने जा रहा। जहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है, राइट। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर हमारे सभी देश के व्यापारियों ने मिलकर एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया, जिसके अनुसार दोस्तों इस बार चीन की एक भी राखी हमारे भारत में नहीं बिकेगी। पूरी तरह से रक्षाबंधन के त्योहार पर जितनी भी राखियां बनेगी ना, वो सब मेड इन इंडिया यानी कि भारत में ही बनी हुई राखियां बेची जाएगी। चाइनीज राखियां ना ही खरीदी जाएंगी ना ही बेची जाएंगी भारत में इस साल, है ना। तो ये वाकई में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाते हुए बहुत ही अच्छी पहल है, जो मोदी सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों से भारत के लिए बड़ी ही फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि दोस्तों इतनी राखियां सब भारत में बनेगी तो भारत के व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा, कई लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये अच्छी बात है ना। चलिए साथ ही खबर है कि बड़ी खुशखबरी है, मोदी सरकार बदलने जा रही 35 साल पुराना कानून। आपको इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है? मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी अपडेट बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है ना दोस्तों, वो 20 जुलाई से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने जा रही है। क्योंकि दोस्तों आज 20 तारीख है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस एक्ट का फायदा भारत के हर नागरिक को मिलेगा। जी हाँ, एवरी इंडियन पर्सन को इसका फायदा मिलेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि वो कैसे? तो दरअसल दोस्तों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम अपनी जिंदगी में रोजाना कुछ न कुछ चीजें खरीदते हैं, कुछ न कुछ शॉपिंग तो जरूर करते हैं, राइट। और ऐसे में उस वक्त हम एक ग्राहक होते हैं जब भी हम कोई चीज सौदा खरीद रहे होते हैं। और ऐसे में ये नियम ग्राहकों के ही प्रोटेक्शन के लिए है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सरकार ने संशोधन किया और इसका संशोधन 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। और ये जो दोस्तों कस्टमर विल बी किंग, जी हाँ, कस्टमर किंग बन जाएगा। सारे अधिकार कस्टमर के राइट्स में लागू होने जा रहे हैं, जिसमें कई सारी चीजें हैं। कंपनियां भ्रामक विज्ञापन नहीं दिखा पाएगी। अब इसको लेकर सरकार ने ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी। सिर्फ दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का ही नहीं बल्कि कई सारे फायदे ग्राहक को मिलेंगे, जैसे कि इस नए कानून के बाद ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी पहली बार इस एक्ट में शामिल कर लिया। खाने पीने की चीजों में अगर कोई कंपनियां मिलावट करती तो जुर्माना होगा, जेल का प्रावधान भी होगा। इसके अलावा कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन भी किया जाएगा, जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल में जा सकेंगे। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस अब सोल्व किए जाएंगे। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केस की सुनवाई होगी। कैरी बैग के पैसे वसूलना बिल्कुल कानूनन गलत होगा। जी हाँ, अगर आप कोई दुकानदार से कोई सामान खरीदते हो और अगर वो आपसे थैली के भी पैसे लेता है, कैरी बैग के भी पैसे लेता ना, तो वो बिल्कुल अब इस एक्ट के बाद गैर कानूनी होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने वालों की अगर शिकायत मिलती है तो भी कार्रवाई की जाएगी मॉल मालिक के ऊपर। तो कई सारे उपभोक्ता के संरक्षण में कानून जो है ये आज से ही लागू होने जा रहे हैं ना। चलिए अब बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ खबरें देख पा रहे कि बिहार में आपदाओं का कहर अभी भी जारी है। आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों के जान जाने की खबर है। इसके अलावा असम राज्य में सभी जिलों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। लगभग 28 लाख लोगों की आबादी इससे प्रभावित है। 105 लोगों ने बाढ़ से जान भी गंवा दी है। हालात और आलम कुछ यूं है दोस्तों की कई राज्यों में किसान भाई लोग बरसात
बरसात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी फसलों के लिए बारिश नहीं आ रही है, राइट। वहीं कई राज्यों में अभी भी मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। कुदरत का कहर देखिए जरा। इसके अलावा भी मौसम को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली समेत इन राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वोत्तर में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कौन कौन से राज्यों में मौसम विभाग की भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है भारी बारिश को लेकर, मैं आपको बताऊंगा। देश के आज कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी है। 5 राज्यों में तो स्पेशली IMD का अलर्ट है। वहीं दोस्तों असम में बाढ़ से हाल बेहाल चले हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सोनोवाल को मदद का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी जी ने असम और बिहार के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और बाढ़ का हाल भी जाना और मुख्यमंत्रियों को यह भी कहा कि जो भी केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जाएगी वो दी जाएगी। इसके अलावा बिहार में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक जान जाने की खबर भी आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने उसके बाद फिर से अलर्ट जारी कर दिया। वहीं दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 20 जुलाई 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठावाड़ा, रायलसीमा, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी बिहार, इन जगहों पर भी बारिश की संभावना है। साथ ही उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, गुजरात के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी भागों में, झारखंड और उत्तरी तेलंगाना में भी मध्यम बारिश होने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों चीनी वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस चीनी वायरस की महामारी के चलते कौन कौन सी जगहों पर नए लॉकडाउन लागू किए गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर और वीरगांव में 22 से लेकर 28 तक लॉकडाउन रहेगा, ये प्रशासन की तरफ से अलर्ट है। इसके अलावा बिहार राज्य में 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा आपको पता होगा हाल ही में 2-4 दिन पहले ही की गई थी, राइट। तो ऐसे में 31 जुलाई तक लॉकडाउन को लेकर और एक अपडेट ये भी देख सकते हैं कि फिर बड़ा लॉकडाउन, सरकार का बड़ा ऐलान है। 31 जुलाई तक यहाँ पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। हम बात करें दोस्तों मुंबई के अंदर चीनी वायरस के केस 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं और उसके बाद प्रशासन की तरफ से मुंबई ठाणे में 31 जुलाई तक लॉकडाउन संपूर्ण रूप से लागू करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर भोपाल, दमोह, इंदौर, शहडोल और जबलपुर सहित कई शहरों में टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि ये लॉकडाउन कुछ शहरों में 24 से 48 घंटों के दौरान, कुछ में 34 घंटे वगैरह वगैरह रहने वाला है। तो आप प्रशासन की तरफ से अपडेट की जानकारी देख लीजिएगा। और भी चलिए वहीं बात करें अभी चीनी वायरस के क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं। तो दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा गंभीर नए मामले देखे गए। जी हाँ, तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा नए केस देखे गए और उसके बाद देश में चीनी वायरस के मामले 11 लाख के पार पहुंच चुके हैं। भारत में दोस्तों तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा आज यानी कि पिछले 24 घंटों में नए संक्रमित मामलों की बढ़ोतरी के बाद अभी टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 11,18,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 3,89,000 केस एक्टिव हैं, जबकि 7 लाख रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। वहीं टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 27,503 तक पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे दोस्तों भारत में ताजा आंकड़े, राइट। वहीं चीनी वायरस को लेकर कुछ और अपडेट भी आप देख सकते हैं। नई जानकारी देखिए आप, 30 दिन में 1 करोड़ लोगों का चीनी वायरस का टेस्ट कर सकेगी मेगा लैब। सुपर कंप्यूटर की मदद से की जाएगी स्टडी, मरीजों के हालात भी लिए जाएंगे और एक मेगा लैब तैयार की जा रही है जहां पर 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लोगों का चीनी वायरस का टेस्ट करना पॉसिबल हो सकेगा। तो ये वाकई में दोस्तों वैज्ञानिकों की एक नई उपलब्धि है। साथ ही खबर है दोस्तों की भारत जल्द ही जीतेगा चीनी वायरस से जंग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद ट्वीट करके ये बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने ट्वीट किया दोस्तों चीनी वायरस के मरीजों के लिए भी राहत की खबर है कि स्वदेशी चीनी वायरस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका और भारत जो है ना वो कई तरहों से चीनी वायरस पर कंट्रोल पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। कुछ पॉइंट्स हाइलाइट्स भी आप देख सकते हैं कि इंसानों पर शुरुआती ट्रायल के कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आए। 2 चरणों में ह्यूमन ट्रायल होगा। देश के 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट इस ट्रायल पर काम कर रहे हैं, सेफ्टी और स्क्रीनिंग पर जोर रहा है। हर डेटा पर ICMR के साइंटिस्ट नजर रख रहे हैं। ये अच्छी बात है दोस्तों कोवैक्सीन को लेकर। साथ ही खबर है कि संक्रमण के 90 दिन बाद तक ही दे सकते हैं प्लाज्मा। एक रिसर्च और स्टडी में यह भी खुलासा हुआ दोस्तों। आपको पता होगा कि चीनी वायरस के इस महामारी के बाद अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होकर ठीक हो जाता है तो उनके प्लाज्मा दान कर रहे हैं कई लोग। प्लाज्मा बोले तो दोस्तों उनकी एंटीबॉडी जो कि उनके शरीर ने बनाई है वो दूसरे लोगों के इलाज में काम में आ जाती है, राइट। और ऐसे में हाल ही में वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी के मुताबिक 90 दिन तक ही कोई संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो जाता है वो प्लाज्मा दान करने की सिचुएशन में होता है। उसके बाद प्लाज्मा दान देने का कोई भी फायदा नहीं होता। तो ये भी वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में सामने बात देखने को मिली है। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां देख पाओगे कि देश में खुलेंगे 4100 रिलायंस जियो के नए पेट्रोल पंप। रिलायंस ने फ्यूल रिटेल जॉइंट वेंचर शुरू करने के लिए BP से हाथ मिलाया है। जी हाँ, रिलायंस कंपनी दोस्तों पेट्रोल पंप खोलने की एक प्लानिंग बना रही है जिसका नाम होगा जियो BP ब्रांड। पेट्रोल पंप का नाम ये होगा। BP ने पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फ्यूल रिटेलिंग कारोबार में 49% हिस्सेदारी $1 अरब में खरीदी थी। ये भी दोस्तों प्लानिंग चल रही रिलायंस जियो को लेकर। इसके पेट्रोल पंप के एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आएंगे तो मैं आपके ऊपर जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहे। वही बात करें अगली खबर में, जहां आप देख पाओगे कि सूर्योदय से पहले आसमान में दिखेंगे एक साथ 5 ग्रह। अभी से आप प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का तो सूर्योदय हो ही गया होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, राइट। और ऐसे में आज भी वैसे तो आप इसे देख सकते हैं अगर आप पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो, लेकिन नहीं तो आप 25 जुलाई तक, मैं आपको बता दूं 25 जुलाई तक रोज सुबह आसमान में 5 ग्रह आपको बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से दिखाई देंगे। ये सौरमंडल में अद्भुत नजारा सूर्योदय से ठीक 40 मिनट पहले दिखेगा। इस अद्भुत नजारे के दौरान बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि और चांद ग्रह को आप एक साथ देख पाएंगे। खगोल शास्त्री के मुताबिक ये अद्भुत नजारा तकरीबन 45 मिनट तक दिखाई देगा। जी हाँ, देखने की टाइमिंग क्या होगी मैंने आपको बताया, सूर्योदय से ठीक 40 मिनट पहले जल्दी उठ जाइएगा और नजारा लीजिएगा। आप भी आप गूगल स्काई ऐप की मदद से भी आसानी से इन चीजों को देख सकेंगे, ठीक है ना। चलिए
जाएंगे। साथ ही बात करें अगले अपडेट की, जहां खबर देख पा रहे होंगे कि बैन से निपटने के लिए टिकटॉक कंपनी एक नई रणनीति बना रही है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि टिकटॉक को अधिकांश देश जो है ना बैन करे सिर्फ इसलिए क्योंकि एक चाइनीज ऐप है, राइट। और ऐसे में टिकटॉक कंपनी ये प्लान बना रही है कि वो उसका कारोबार दूसरे देश में डाल दे। इसके लिए वो लंदन में हेडक्वार्टर बनाने की प्लानिंग बना रही है, ताकि फिर इस टिकटॉक के ऊपर चाइनीज का धब्बा नहीं रहे और दूसरे देश इसको शायद अनबैन कर दें। देखते हैं आगे क्या नए फैसले आते हैं। फिलहाल आप एक खबर देख सकते हैं कि एटीएम में दोस्तों आप पैसे निकालने के अलावा भी 10 ऐसे काम कर सकते हैं जिनके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटीएम अब जो आजकल के आधुनिक मॉडर्न एटीएम बनाए सारे, उन पर आपको कई सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। मोबाइल रिचार्ज से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, चाहे कैश डिपॉजिट जमा कराने हो या बीमा प्रीमियम भरना हो आपका इंश्योरेंस वगैरह का, या लोन के लिए आवेदन करना हो, कैश ट्रांसफर करना हो, बिल पेमेंट जमा कराना हो, डोनेशन वगैरह, एफडी खुलवानी हो, चेकबुक रिक्वेस्ट करनी हो, कुछ भी काम अब आप इनमें से एटीएम के जरिए कर पाएंगे। कई सारी बैंक अपने एटीएम में मल्टी फैसिलिटीज देते हैं, तो आप भी चेक कर सकते हैं आपके बैंक एटीएम में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेकर, देख सकते हैं कि फेसबुक लॉन्च करेगी डेडिकेटेड सेक्शन फैक्ट्स अबाउट कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, महामारी से जुड़े मिथकों का सच उजागर करने के लिए फेसबुक एक नई पहल शुरू करने जा रही है और फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर फैक्ट अबाउट इस चीनी वायरस की महामारी के लिए एक डेडिकेशन सेक्शन लॉन्च करेगी, जहां आपको सच्चाई और झूठ दोनों के बारे में फैक्ट पता चल जाएंगे। तो अब भी चलाते समय आप भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है।